आराध्य प्रभु राम जी की लीलाओं का अमृत रसपान करने की लालसा भगवान भोलेनाथ को कैलाश पर्वत से मुनि अगस्त कुंभज ऋषि के आश्रम की ओर लेकर के जा रही थी। साथ में भवानी जगजननी सती मां उमा साथ चल रही थी। गोस्वामी जी ने लिखा कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग में भगवान भोलेनाथ कुंभज ऋषि के आश्रम की ओर चले। कौन था साथ में? संग सती जग जननी भवानी। उनके साथ कौन था? सती थी, जगजननी थी, भवानी थी, मां उमा थी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। मां उमा ने पूछ लिया ना कि बहू हम किधर जा रहे हैं। भगवान कहने लगे आज मेरे मन में मेरे आराध्य प्रभु राम की लीलाओं का अमृत रसपान करने की लालसा बढ़ी हुई है। आज मैं उनके अमृत का रसपान करने के लिए जा रहा हूं। कहा? मुनि अगस्त यहाँ के विशेषज्ञ हैं, बड़ी सुंदर कथा कहते हैं। भगवान राम के बड़े ही प्रेमी हैं कथाओं के। मैं उनके पास जा रहा हूं। चले गए ना? कहा? मुनि कुंभज ऋषि के आश्रम में, अगस्त मुनि के आश्रम में। अगस्त मुनि ने जाके देखा भगवान आए हैं। हाँ, भूल गए, नियमों को भूल गए। बड़ा स्वागत सत्कार किया। स्वागत सत्कार करने के बाद उनके चरणों में अपने अश्रुओं से उनके चरणों को धो डाला। प्रभु आप मेरे यहां पर हैं? यही वो क्षण था, यही वो एक क्षण था जब सती जगदम्बा के मन में एक संशय उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया? संशय उत्पन्न हो गया। क्या संशय आ गया? उसके मन में यह बात आ गई कि मैंने सुना है कि श्रोता वक्ता के चरणों का स्पर्श करते हैं, वक्ता का सत्कार करते हैं, पर यहां तो उल्टा ही हो रहा है। यहां तो वक्ता ही श्रोता का सत्कार कर रहा है। ये हमें राम कथा क्या सुनाएंगे? ऐसा मन में जब भाव आया तो एकदम से मन को, माइंड को ब्लॉक कर लिया कि ये राम कथा क्या सुनाएंगे। वो इस बात को भूल गई कि प्रेम में प्रभु सारे नियमों को भूल जाते हैं, है? सब नियम भूल जाते हैं। प्रभु को नियम बदलते देखा है। प्रभु अपने नियमों को प्रेम में आकर के अपने नियमों को बदल देते हैं। भगवान का ये तो भक्त और भगवान का एक प्रेम था। भक्त भगवान के चरणों को स्पर्श कर रहा था, कोई वक्ता श्रोता के चरणों को स्पर्श नहीं कर रहा था। भगवान ने बाद में बताया इस बात को कि मैं आपसे कथा सुनने के लिए आया हूं। कथा प्रारंभ हुई। मुनि अगस्त ने बड़े सत्कार के साथ कथा सुनाई। किसको कथा सुनाई? दोनों को। किसको? दोनों को। किस किस को? उमा को और भगवान शंकर को। मगर गोस्वामी जी कहते हैं कि राम कथा मुनि बरज बखानी सुनि महेश परम सुख मानी। मुनि अगस्त ने राम कथा का बखान किया, पर सुना किसने? केवल महेश ने। उन्होंने ये नहीं कहा कि सुनी उमा महेश, उन्होंने कहा सुनी महेश परम सुख मानी। महेश ने सुना। बैठे कितने थे? दो, पर सुना किसने? एक ने। एक ने। इसका मतलब ये हुआ कि सत्संग में बैठना अलग बात है। बैठना शरीर की क्रिया है और सुनना मन की अवस्था है। सुनता मन है। मन नहीं था वहां पर उमा का। मन कहां था? मन कहीं और गया हुआ था। मन ब्लॉक हो गया था कि ये हमें राम कथा क्या सुनाएंगे। जब तक आपका मन नहीं है, जब तक एकाग्रता नहीं है, राम कथा में रस नहीं आएगा। राम कथा का अगर रस पान करना है, सत्संग का अगर पूर्ण लाभ लेना है, तो शरीर के साथ बैठिए, पर शरीर के साथ साथ मन को भी बिठाइए वहां पर। आपका जीवन सफल हो जाएगा। संत एक उदाहरण देते हैं इसके बारे में। संत कहते हैं कि द्रविड़ नरेश और काशी नरेश, दो राजा, दोनों की मित्रता हुई और दोनों की पत्नियां समय आने पर गर्भवती हुई और समय आने पर उनके संतानें पैदा हुई। मगर जब गर्भवती हुई तो दोनों मित्रों ने आपस में निर्णय किया। क्या निर्णय किया? कि जब हमारी संतानें होंगी तो हम दोनों आपस में रिश्ता निभाएंगे, समधी बन जाएंगे।
समय आने पर संतान पैदा हुई, काशी नरेश के पुत्री पैदा हुई। और संजोग देखिए कि द्रविड़ नरेश के भी पुत्री ही पैदा हुई, परंतु द्रविड़ नरेश की कन्या, द्रविड़ नरेश की जो पत्नी थी, वो डर गई इस बात से कि कहीं पुत्री का सुन करके कोई गलत ना हो जाए, तो उसने गलत संदेश भेज दिया। किसको? अपने पति को। क्या कि पुत्र हुआ है। मगर पुरोहितों ने, पंडितों ने ये बात कही है कि इसका मुख जो है पिता इसकी शादी के बाद ही देख सकता है। छिपाया सब बात को। लालन पालन पुत्री का हुआ पुत्र की तरह। और समय आ गया, अनंत वर्ष व्यतीत हो गए, समय आ गया क्या? शादी का। दोनों की शादी का समय आ गया, पूरी रस्में अदा हुई। और रस्मों के अनुसार जब शादी के लिए वहां पर बारात पहुंची काशी नरेश के यहां पर, तो द्रविड़ नरेश की कन्या जब भावरों का समय आया तो वो घबरा गई। मन का चोर जो है वो बाहर आ गया कि अब अगर बात खुल गई तो अनर्थ हो जाएगा। एक कन्या की कन्या से शादी हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। क्या करें? उसने अपने पति को आवाज लगाई कि समय रहते इस बात को यहीं पर समेट लेना चाहिए। अपने पति को आवाज लगाई और पति को आवाज लगा करके कहने लगी, पतिदेव गलती हो गई। क्या हुआ? ये हो गया, ये घटनाक्रम हो गया, अनर्थ हो जाएगा, बचा लीजिए। द्रविड़ नरेश बड़े चिंतित हुए, काशी नरेश को सारी घटना बताई और दोनों नरेशों ने फैसला किया कि लोक लाज से बचने के लिए हम दोनों आत्महत्या कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या करने के लिए दोनों नरेश जा रहे हैं और रास्ते में आगे से संत तुलसीदास जी आ रहे हैं। संत तुलसीदास जी ने पूछा कि क्या हुआ, इतनी चिंता क्यों है चेहरे पर? कहने लगे, प्रभु ऐसा अनर्थ हो गया है। तो कहने लगे, एक तो अनर्थ हो गया, एक तो झूठ बोला और ऊपर से एक और पाप करने जा रहे हो, है आत्महत्या करने जा रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा मत करो ना। तो फिर क्या करें? कहने लगे, आप ऐसा करो, राम कथा, रामायण, प्रभु राम की कथा का श्रवण कराओ द्रविड़ नरेश की कन्या को। प्रभु राम कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकालेंगे। किसी विद्वान से सुनाओ। तो कहने लगे, प्रभु आपसे बड़ा विद्वान कौन हो सकता है, आप ही सुनाइए ना। कन्या को बुलाया गया, द्रविड़ नरेश की कन्या को बुला लिया गया। तुलसीदास जी कथा सुनाने लगे और द्रविड़ नरेश की कन्या कथा सुनने लगी। 9 दिन तक पूरी विधि विधान से कथा हुई। एकाग्रचित होकर के द्रविड़ नरेश की कन्या ने कथा सुनी और तुलसीदास जी ने सुनाई। और 9वें दिन जब कथा का समापन हुआ तो वहां पर जो जल पड़ा हुआ था, जल के छींटे लेकर के जब तुलसीदास जी ने उस कन्या के ऊपर लगाए तो एक चमत्कार हुआ, क्रांति हो गई। उस कन्या के अंग परिवर्तित हो गए, जय जयकार हो गई। आज लोग पूछते हैं कि क्या अब भी वो रामायण चमत्कार कर सकती है? हाँ, कर सकती है। संत कहते हैं रामायण वही है, रामायण चमत्कार कर सकती है। ना तो वो श्रोता है ना वैसा वक्ता है। अगर वक्ता और श्रोता एकाग्रचित हो जाएं, दोनों का मन एक हो जाए, कहने वाला और सुनने वाला उनकी तन्मयता जुड़ जाए, तार जुड़ जाए, एक हो जाए, तो चमत्कार आज भी होते हैं, आज भी होते हैं। ये कलयुग की ही घटना है। तो कहिए जय जय सीताराम, कहिए जय जय सीताराम, बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, भज प्यारे तू सीताराम, प्यारे तू सीताराम, श्री राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। तो प्यारे कल्याण सीताराम सीताराम कहने में ही है। कह लीजिए जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।